हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टक क्यों होती है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी स्टक हो चुकी है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टक होने के कुछ कारण हैं। क्योंकि डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स मैं मेंशन करने वाली हूँ, ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप स्टक क्यों हैं, क्या आपको लेसन सिखाना चाहते हैं डिवाइन, जिसके कारण आपकी जो ये जर्नी है वो स्टक हो चुकी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टक क्यों हैं। क्यों आप बार बार एक ही पॉइंट पर आकर फंस जाते हैं। ना तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है और ना ही आपका कोई काम ठीक तरीके से हो पा रहा है। तो देखिए, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, आपको इनको अपने इनर वर्क में इंक्लूड करना है, ताकि आपकी जो जर्नी स्टक है वो एकदम से अपनी पोजीशन पर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, आपको अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाना होगा। मतलब देखिए, जब तक आप अपने अंदर सहनशीलता को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप अपनी जर्नी में स्टक फील करते रहेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपको अपने कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं और आप भी उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, क्रोध निकाल रहे हैं और उनकी बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है लेकिन आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपकी जर्नी वहीं पर स्टक होके रह जाती है। देखिए देखिए, सहनशीलता का मतलब है कि आपको उस लेवल तक पहुंचाना है डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन आपको उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक आप सपोज़ अपनी सोल पर्पस पर पहुंच गए हैं और वहां पर एज ए लीडर आप काम कर रहे हैं। आपके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि सबका माइंड एकदम से स्टक है, कोई भी उस डिसीज़न को नहीं ले पा रहा है। इतनी नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा इंसान गलत डिसीज़न ही लेगा। लेकिन जब डिवाइन आपको सिखा कर भेजते हैं, लर्न करवा कर भेजते हैं सब कुछ, तो आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को फील कर करके उस चीज़ से डील करना सीख जाते हैं। और इतनी नेगेटिविटी रहने के बाद भी आपके दिमाग में कोई भी गलत विचार नहीं आता है और आप एकदम शांति से, कामनेस के साथ अपना डिसीज़न ले पाते हैं। दैट्स वाई आपको बोला जाता है कि आपको अपनी पेशेंस लेवल बढ़ानी है। पेशेंस लेवल बढ़ाने का मतलब है पॉजिटिव साइड में, किसी गलत साइड में नहीं कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तब तो आपको आवाज़ उठानी है। मतलब तब भी आपको क्रोध नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है किसी पे। सामने वाले के सामने अपनी बात रखनी है। अगर तो वो आपकी बात मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो आपको वो बात भी डिवाइन पे ही सरेंडर करनी है। खुद से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है किसी भी चीज़ पर। तो सहनशीलता के हिसाब से आपको ये सिखाया जाता है कि आपको हर सिचुएशन में, हर टाइम में काम रहना है। ठीक है, शांति बनाए रखनी है अपने अंदर। दूसरा पॉइंट है दया। देखिए, जब तक आपके अंदर दया नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, तब तक आपकी जर्नी एकदम से स्टक है। सपोज़ आपके आसपास पशु पक्षी हैं और वो भूख से तड़प रहे हैं, मतलब उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो कोई भी जानवर हो सकता है, आपके आसपास पशु पक्षी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, गाय हो सकती है, और वो रोज़ आते हैं, आप उनको देखते हैं और देख कर आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है या पशु पक्षी हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और आप उन पे दया नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, अगर जहाँ तक भी आपसे बन पड़े वहाँ तक आपको हर किसी की हेल्प करनी है, रेडी रहना है हेल्प करने के लिए। और ये डिवाइन टेस्ट बार बार लेते रहते हैं आपका, कभी इंसान के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, किसी भी तरह से, प्रकृति के रूप में। तो आपके अंदर दया है या नहीं है, वो चीज़ देख रहे हैं। तो जब तक आप उन पर दया करना नहीं सीखते हैं,
तब तक भी आपकी जर्नी स्टक रहती है। और इसीलिए आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि आपके दिल में कभी भी दया का अभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है तप। तप का मतलब है तपस्या। तपस्या मतलब इसमें तप की अग्नि में जलकर आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। सपोज़ आप व्रत करते हो, तो जब आप व्रत करते हो तब आपका शरीर पूरे तरीके से भूखा रहता है और उस वक्त आप अपने शरीर को कष्ट में जला रहे हो। तपस्या का मेन मतलब यही है कि आप खुद को कष्ट देकर अपने पाप को जला रहे हो। ठीक है, तो आपके अंदर जो अग्नि बनेगी वो आपके अंदर के सारे दोषों को, पापों को मुक्त करना स्टार्ट कर देगी। कैसे? देखिए, जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप पूरा दिन भूखे रहते हैं, तो अगले दिन आपको उस खाने की वैल्यू समझ में आती है कि आप अगर खाना नहीं खाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जब आपने वो खाना खाया तब आपकी आत्मा एकदम से तृप्त हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको डिवाइन सिखा रहे हैं वैल्यू करना खाने की। जब आप खाने की वैल्यू को समझते हो तब आप प्रकृति के हर चीज़ के नियम को समझते हो कि प्रकृति ने आपको बिना मांगे सब कुछ प्रोवाइड किया है। ठीक है, और उसी की वैल्यू करना आपको डिवाइन सिखा रहे हैं। तभी तो आप हर चीज़ का मतलब समझ पाओगे, तभी तो आप दूसरों के कष्ट को समझ पाओगे, तभी तो आप जानवरों की भूख का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी इंसान हो या जानवर वो भूखा नहीं रह सकता है। तब तक आपके अंदर की जो दया है वो कभी नहीं जागेगी जब तक आप खुद को कष्ट नहीं दोगे। इसीलिए बार बार आपको डिवाइन कष्ट दे देकर समझाते हैं कि सिचुएशन सबके लिए सेम नहीं होती है। नेक्स्ट आता है दान। तो जब आप इन सब चीज़ों की वैल्यू करना सीख लेते हो तब आप दान करना सीखते हो कि दान का क्या महत्व है। हो सकता है कि डिवाइन ने आपको माध्यम बनाया है किसी का, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। आप जब दान करते हैं, कोई भी चीज़ दान करते हैं, तब आप एक सिर्फ माध्यम होते हैं डिवाइन का। डिवाइन अपनी चीज़ों को भेजने के लिए वहाँ तक आपको माध्यम बनाते हैं। इसीलिए आपसे दान करवाया जाता है ताकि आप दान के महत्व को समझ सकें और ये चीज़ समझ सकें कि पूरी जो प्रकृति है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। क्योंकि अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है प्रकृति के लिए कुछ करने का। बिना कुछ किए अगर हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए और ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, ना कि उनको ये माइंड से बार बार सवाल करने चाहिए कि आपने हमें ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, ये चीज़ हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो चीज़ों को समझाने के लिए, आपको लर्न करवाने के लिए इस सिचुएशन में बार बार डाला जाता है और ये चीज़ें आपको समझनी होती हैं। और इससे लास्ट वाला है क्षमा। देखिए देखिए, जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखते हैं, सपोज़ आपके चक्रास बैलेंस हो गए हैं और आपका रोट चक्रा जब बैलेंसिंग में आएगा तब आप जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे वो क्लैरिटी बननी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। तब आपको डिवाइन समझाते हैं कि आपको सहनशीलता और आपकी क्षमा ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है आपका। क्योंकि अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं और में किसी को बुरा भला बोल देते हैं, तो अगर वो चीज़ उस इंसान के साथ होती है तो आपका कर्मा क्रिएट हो गया और आपने जो भी अपना पुण्य अचीव किया था वो सब कुछ आपने ही सेकंड में खो दिया। इसीलिए आपको बार बार डिवाइन समझा रहे होते हैं कि भाई आपको क्षमा करने के योग्य बनना है, आपको खुद पर काम करना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, उस पर काम चल रहा होता है आपकी थर्ड आई पर, तो आप पूरी तरह से डिवाइन के साथ मर्जिंग में होते हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में होते हैं। डिवाइन भी आपसे वही व्यवहार चाहते हैं जो कि आप खुद के साथ चाहते हैं कि आप हर किसी को समानता से देखिए और क्षमा करना सीखिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ ही वैसे ही बन जाएं।
क्योंकि आपको डिवाइन ने अवेकन करवाया है, सत्य की अनुभूति करवाई है, आपको दिखाया है कि क्या चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास और क्यों हो रही हैं। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो वो आप कुछ बोल देते हैं, तो आपको उन पर क्रोधित नहीं होना है, क्षमा करना आना चाहिए आपको। तो इसीलिए ये जो आपको लर्निंग है बार बार करवाई जाती है, और इसी के कारण आपकी जो जर्नी है वो स्टक भी हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है कि हमारी जर्नी स्टक क्यों है। और एक चीज़ और याद रखिए, इसमें इंद्रियों का नियंत्रण भी इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को मिलाकर इंद्रियों का नियंत्रण भी बनता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, इन सबको मिलाकर ही ये चीज़ें बनती हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार होगा, आपके अंदर ये चीज़ का अहंकार है कि बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो ईश्वर के नज़दीक हूँ, ईश्वर मेरी सब बात मानते हैं, तो ये अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यही चीज़ आपको बार बार डिवाइन समझाते रहते हैं, और आप उस पर काम नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है और आप स्टक फील करते हैं। इसीलिए आपके डिवाइन टेस्ट बार बार होते रहते हैं, और इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान देंगे, इनर वर्क पे खुद पे काम करेंगे, और ये बार बार चेक करते रहिए, खुद को रीचेक कीजिए कि क्या हमारे पास चीज़ें गेन हुई हैं, हमने ये चीज़ें गेन कर ली हैं, खुद पर काम किया है हमने इतना कि ये चीज़ें हमारे साथ ना हो, और ये चीज़ कम से कम इन चीज़ों में तो हम ना फंसें जिसके कारण हमारी जर्नी स्टक हो और हम लेट हो जाएं। कि ये चीज़ें आपका यूनियन और आपका सोल पर्पस दोनों ही चीज़ें आपसे दूर कर देती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जर्नी में फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी जर्नी फास्ट होने के साथ साथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगी, क्योंकि आप एक नए व्यक्ति बन रहे होंगे। कि डिवाइन आपको एक नए व्यक्तित्व के रूप में पेश करना चाहता है सबके सामने, तो आपको वो चीज़ बनना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।